सुनो, मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। जाओ बच्चों को लेकर आओ। कोई बच्चों को हाथ नहीं लगाएगा। नहीं, बच्चों को कुछ मत करो, प्लीज बच्चों को कुछ नहीं करो, प्लीज। मैं बच्चों को कुछ नहीं करूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, कहा ना मैंने। सिंपल को ले, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वे खोल दरवाजा, बच्चा नहीं जा सकता। तुम्हें अकेले जाके किसी की मदद मांगने। नहीं भैया, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी भैया। बाहर जाओ और किसी की मदद लेके आओ। कल ना देर रात मुझे कुछ शोर सुनाई दिया था। कैसा शोर? यही अपनी कार के पास। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर भी देखा था, पर कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बच्चे कहाँ हैं? वहां उस तरफ। बेटा, क्या हो गया आपको? आओ यहाँ पर आओ। बड़ी प्यारी बेटी है ये तो। कैसे हो बेटा तुम? हैं? घबराओ मत बेटा, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आए। अरे ये सारी चोट लगी आपको, अपनी दवा नहीं लगाई? आपने इसको दवाई नहीं लगाई? क्या करें सर? सर ये हाथ ही नहीं लगाने दे रही। भाई मैं लगा देता हूं, दवाई तो लगानी पड़ेगी। मैं लगा देता हूं। नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा, सच में। अच्छा मैं लगाता हूं, देखो लगा? नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। देखिए देखिए, एक में बेटा लगा? नहीं ना? वेरी गुड। ये वाला हाथ देना बेटा। शाबाश, तुम तो बहुत बहादुर बेटी हो। क्या नाम है आपका? देखो मैंने अपना नाम नहीं बताया और इनसे नाम पूछ रहा हूं। मेरा नाम अभिजीत है। अब आपकी बारी। क्या नाम है बेटा? अच्छा चलो ठीक है, बाद में बता देना। आप ये बताओ कि ये चोट कैसे लगी आपको? अरे जो आपकी फ्रॉक में खून है, ये कहां से आया? क्या हुआ था? है? अरे वाह, आपकी गुड़िया तो बहुत प्यारी है। मैं देखूं आपकी गुड़िया? क्या हुआ? आशु भैया। आशु भैया? कौन? क्या हुआ आशु भैया को? है? आशु भैया। आशु भैया? ठीक है, हम देखते हैं आशु भैया को। आप आइए हमारे साथ, आइए। हम आशु भैया को ढूंढेंगे, ठीक है? हम आशु भैया को ढूंढेंगे। ओके। चलना, कितना ड्रामा करेगी? मैंने छुपा के रखा है। गुड बाय। आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है? अरे वाह, मैं तो चॉकलेट आइसक्रीम ही लेकर आया हूँ। अरे ये लो ये लो। आपकी फेवरेट आइसक्रीम है? कैसी है? हैं? वाह 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 वाह, फेवरेट आइसक्रीम।
आपको मेरा नाम याद है? आइसक्रीम चाहिए? अभिजीत। क्या? अभिजीत। अभिजीत, अरे वाह वाह वाह, आपको तो मेरा नाम याद है, लेकिन मुझे आपका नाम याद नहीं है। मैं भी कितना बुद्धू हूं, आपने अपना नाम तो बताया नहीं, तो याद कहां से रहेगा? आन्या। आन्या, अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा नाम है आन्या। ये आपकी डॉल बहुत प्यारी है, बिल्कुल आपकी तरह। रिमझिम। रिमझिम? कौन रिमझिम? डॉल? अरे वाह रिमझिम, ये तो बहुत प्यारा नाम है। रिमझिम आइसक्रीम खाती है? नहीं नहीं नहीं, आन्या खाती है। मिसिंग पर्सन्स की सारी डिटेल चेक की मैंने। इस बच्ची के गायब होने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई कहीं भी। रिमझिम, मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगा, अन्या को ही खिलाऊंगा। ये लो, अन्या को आइसक्रीम। अच्छा अन्या, आप यहाँ वहां घूम रहे हो, हमारे साथ हो, आपकी मम्मी डैडी तो बहुत परेशान होंगे। मौसी जी कहती है कि मम्मी पापा तो भगवान के पास चले गए। अच्छा, तो आप मौसी जी के साथ रहती हो फिर? देखा, मुझे कैसे पता चला? आप रहती हैं, मौसी जी रहती हैं, और आशु भैया। बेटा परेशान मत हो, हम ढूंढ लेंगे आपको, है ना? अन्या, आप कहाँ रहते हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं रिमझिम से थोड़ी बात करूं क्या? अच्छा रिमझिम, एक बात बताओ, तुम स्कूल जाती हो अन्या दीदी के साथ? मेरे साथ जाती है। अरे, स्कूल जाती हो तुम? कौन से स्कूल में जाती हो रिमझिम तुम अन्या दीदी के साथ? गुड एंजल। गुड एंजल? हाँ, गुड एंजल, वेरी गुड वेरी गुड। अभी आप एक काम करिए, आप पूर्वी आंटी के साथ थोड़ा कमरे में जाइए, वहां पे आराम करिए, हैं? और भी आइसक्रीम खिलाएंगे पूर्वी आंटी आपको, हैं? जाइए आप। अच्छा, गुड एंजल, लड़की जहां से मिली थी उसके आसपास ही गुड एंजल स्कूल होना चाहिए। इंस्पेक्टर के स्टाफ से एसीपी सर के बारे में कुछ पता चला क्या? सर, छानबीन चल रही है, लेकिन बॉडी अब तक नहीं मिली। बोट बस अभी पहुंची है बॉस। और बीच में कोई बोट में चढ़ा उतरा तो नहीं? नहीं। अच्छा, आप इसमें क्या ढूंढ रहे हो बॉस? हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो जहाज के कंटेनर में छुपकर इंडिया पहुंचा है। कौन है ये बॉस? एसीपी प्रद्युमन। हाँ? ढूंढो उसे। अरे इसे छोड़ो और एसीपी को ढूंढो। देख रहे हो? बोलो इसे, बोलो फटाफट। खून के निशान, और इधर से टूटा भी है। इसका मतलब इसे अंदर से खोला गया है। बोट रुकने से पहले वो पानी में कूद गया और तैरता हुआ निकल गया। पूरा इलाका छान मारो और जहां भी दिखे उसे फौरन गोली मार दो।
यू श्योर तुम उस घर के अंदर जा पाओगी? हाँ, मेरे पास उस घर की एक्स्ट्रा की है। ये 50,000 रुपए, बाकी के 50,000 काम होने के बाद। लेकिन याद रखना, घर के अंदर जो तुम्हें पैकेट मिलेगा वो पैकेट किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। एक बात और, उसे खोलकर बिल्कुल मत देखना और ना ही इस बारे में किसी को कुछ कहना, और हमें धोखा देने की बिल्कुल कोशिश मत करना, वरना अगला दिन देखना नसीब नहीं होगा। नहीं नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। आप लोग जैसे कहेंगे मैं वैसा करूंगी। जाओ जल्दी ये काम करो और हमें फोन करो। ये तो अन्याय है, इसके कपड़ों में इतना सारा खून, क्या हुआ इसे? नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस कुछ खरोंचे हैं, लेकिन बहुत सदमे में है बच्चे। आपको आने का घर पता है? जी सर। सर, ये रहा सामने आन्या का घर। एक्सक्यूज मी, आप पीछे हटिए, हम लोग सीआईडी से। इधर आइए आप लोग। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। उस तरफ से खिड़कियां कांच भी टूटा हुआ है। ओके, आप पीछे जाके वो खिड़की से अंदर जाओ और दरवाजा खोलो। आप लोग कौन? जी हम लोग यही आसपास में रहते हैं, पड़ोसी हैं। जी मैं यहाँ अपनी नौकरानी मीना को ढूंढने के लिए आई थी। मेरे यहाँ भी वही साफ सफाई करती है। काफी देर से बेल बजा रही थी पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा घर उथल पुथल हो रखा है, लगता है कुछ बहुत भयानक हुआ है यहाँ पे। सर, कौन ही औरत आप जानती हैं इसे? ये तो मीना है। आजकल में यहाँ पे कुछ ऐसा देखा हो जो आपको अजीब लगा हो, या कोई अनजान आदमी यहाँ पे आया हो? हाँ सर, वो एक दिन पहले एक आदमी आया था, वो प्रिया से बहुत झगड़ा कर रहा था। ये नहीं चाहिए तुम्हें, ये लो रखो। कौन था बाद में? वो तो नहीं पता, पर जो कागज उन्होंने फाड़ के फेंक दिया था शायद वो चेक था। सर, प्रिया के नाम का चेक मिला है सर। देने वाले का नाम राजीव है। अच्छा, तो राजीव नाम था उसका। ठीक है, आप बाहर वेट करिए। राजीव का अकाउंट नंबर तो है, इसका एड्रेस निकालो बैंक से। तलाशी तो हम लोग ले रहे हैं, आप वहां क्या कर रहे हैं? वो मैं देख रही थी कि यहाँ कोई छुपा हुआ तो नहीं है। अच्छा अच्छा, आइए आइए, हम लोग देख लेते हैं। पंकज, आइए यहाँ। क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं एक औरत के गहने पे यहाँ तलाशी कर रही थी। उसने कहा था इस टैंकी के पास एक पैकेट है, वो पैकेट लाके मुझे उसे देना था। इस काम के लिए वो मुझे 1 लाख रुपए दे रही थी। सर, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दिया। कहाँ पे देना था पैकेट और कब देना था?
कौन है? बहुत दर्द हो रहा है। मैंने पूछा कौन है? जिसे बुलाया वो कहाँ है? हाँ? हमें एक आदमी को ढूंढ रहा है जो जहाज के कंटेनर में छुप कर इंडिया पहुंचा है। रद्दूमल, दो हड्डियां टूटी है सर, रिब्स की। ऊपर से धक्का दे दिया उन्होंने मुझे, बहुत दर्द हो रहा है सर। बचा कैसे? बेहोश हो गया था, फिर एहसास हुआ, 2-3 लोग आए, जूतों की नोक से हिलाकर देखा, मैं चुपचाप पड़ा रहा, चले गए फिर लोग। फोटो भेजी थी उन्होंने, सर आप बताते क्यों नहीं है दया को, अभिजीत को, बाकी सारे लोगों को कि मैं अभी भी जिंदा हूं? नहीं, बात फैल जाती है प्रद्युमन, किसी न किसी का मुंह खुल जाता है, दुश्मन सावधान हो जाएगा, तो वैसे ही छिप के काम करते रहो बस। हाँ सर। प्रद्युमन, मुंबई शहर पे भारी खतरा है, चुपचाप पता लगाओ कि अटैक कहां पे होने वाला है। खतरा तो बहुत बड़ा है ना? हाँ सर, पता चला है सर। और भी अंडरग्राउंड हो जाओ, किसी को पता ना चले कि एसीपी जिंदा है। भेष बदल के गुंडे बदमाशों से मिलते रहो, सब इसी चक्कर में कि एसीपी मर चुका है। सर, जब तक इस कटोरे के सीने में 4 गोलियां नहीं डालूं, तब तक चैन से नहीं सोऊंगा मैं। मरे हुए के सीने में गोली मार के क्या फायदा? मरा नहीं है वो सर। हाँ, कटोरी अभी भी जिंदा है। तब तो खतरा और भी बढ़ गया है सर। कटोरी का मरना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो मुंबई शहर को बर्बाद करके रखेगा। कटोरी को खत्म करना ही चाहिए। घबराना मत आन्या, बस तुम खाली अंकल को पहचान लेना, फिर हमें बता देना, ठीक है? हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आन्या, अंकल 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 आइए। अन्या, आंटी, हुआ कैसे? ये लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। लेकिन यहाँ पर आशु और इनकी प्रिया मौसी कहाँ है और क्या हुआ इससे? हमें आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप आन्या की फैमिली को कैसे जानते हैं? हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। इनके पेरेंट्स की अचानक मौत के बाद प्रिया के साथ साथ हम भी इनके गार्डियंस हैं। लेकिन ये तो बताइए हुआ क्या है? देखिए, आन्या के परिवार पे किसी ने हमला किया है और तब से प्रिया और आशु दोनों गायब हैं। अन्या आपके घर में आई है, आप इसे कुछ खिलाएंगे नहीं क्या? हाँ, क्यों नहीं? चलो अन्य अंदर, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी। नहीं, मैं आपके साथ नहीं, मैं इनके साथ रहूंगी। लगता है बच्चे आपसे काफी घुल मिल गई है। हाँ ये तो है। ठीक है अन्या, ठीक है, आप हमारे साथ रहना, ओके? लेकिन अभी कुछ खा तो लो। अब तो मेरे साथ अंदर चलो, आपको मैं आपकी फेवरेट चॉकलेट खिलाती हूँ, ठीक है? चलो। आप बच्चे के गार्डियन हैं और आपको मालूम नहीं वहां क्या हो रहा है। क्या हो रहा है वहां? घर में जबरदस्ती घुसकर वहां पे किसी ने तबाही मचाई है। वहां जो नौकरानी था उसका खून हो गया है। आशु और प्रिया दोनों गायब हैं। लेकिन किसने किया ये सब? हम भी यही जानना चाहते हैं। तुम्हारा प्रिया के साथ चेक को लेकर झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था वहां? बच्चों की देखभाल के लिए हर महीने मैं चेक दिया करता था, लेकिन उसने पैसे लेने से मना कर दिया। मैं चेक लेकर उसके घर पर गया तो मुझसे झगड़ा करने लगी, कहने लगी कि उसे अच्छी नौकरी मिल गई है जिसमें उसे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। फिर फॉरेन वगैरह भी जाने लग गई। बच्चों को अकेला छोड़ के? नहीं, जब वो फॉरेन जाती थी तो बच्चे यहाँ रहते थे। अच्छा, ये प्रिया बार बार विदेश जाती थी, घर में पैकेट छुपा के रखा था। कहीं ये ड्रग्स का चक्कर तो नहीं?
पैकेट मुझे दो। ये तो खाली है। मेरा ड्रग्स के बिजनेस में कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हूँ। सजा तो तुमको मिलेगी। पहले ये बताओ आशु और उसकी मौसी को कहां छुपा रखा है तुम लोगों ने? राणा कहाँ है? हमेशा तो वही मेरे बाल काटता है। तो भाई साहब, राणा किसी जरूरी काम से बाहर गया है। साहब बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? पूछो। ये राणा कह रहा था कि आप बहुत ही पहुंचे हुए इंसान। साहब मेरे पास एक पार्टी है। साहब मेरी पार्टी जहाज में बैठकर छुप कर आई है स्विट्जरलैंड से, और कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं। क्या मांगता है? हथियार चाहिए। ये है लिस्ट। ऑटोमेटिक गन्स, ग्रेनेड्स, अबे ये क्या है? रोकड़ा बहुत लगेगा, 50 लाख से ज्यादा हो जाएगा। तो फिर मीटिंग का प्रोग्राम फिक्स कर। चामुंडा वाली घाटी में छुप के बैठा है। ठीक है। हजामत तो एकदम फर्स्ट क्लास बनाता है। मुझे और दूसरे कमरे में बंद करके रखा था, लेकिन मैंने अपने आप को छुड़ा लिया। मैंने उन्हें बता दिया है कि वो पैकेट में भी कहाँ छुपा कर रखा है। अब वो पैकेट मिलते हुए हमें मार देंगे। परेशान मत होइए, मैंने वो पैकेट वहां से हटा दिया है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम ऐसे हमारे पास टाइम है, हमें ऐसे निकलना चाहिए। वो देखिए खिड़की, वहां से बाहर जाने का रास्ता है। नहीं, तुम जाओ बाहर और किसी से मदद लो। मैं तो चलूंगी नहीं, और मासी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाओ, नहीं तो मेरी वजह से तुम भी फंस जाओगे। जाओ। कहाँ गया बच्चा? ढूंढो जरा उसे। कहाँ लड़का? बोल बच्चा कहाँ? बोल दिया ढालू। अरे वो भाग गया, पकड़ो चूहे को, बच के ना जाने पाए। कोई भी नहीं। तो ये आशु और उसकी मौसी गए कहाँ? अंकल प्लीज रुकिए, अंकल रुकिए रुकिए, अंकल रुकिए प्लीज। क्या बात है बेटा? अंकल मुझे आपका फोन चाहिए, अंकल मुझे आपका फोन चाहिए, 2 मिनट। लेकिन हुआ क्या है बेटा? अंकल वो लोग आ जाएंगे, प्लीज आपका फोन चाहिए। हेलो पुलिस अंकल,
पुलिस अंकल, मेरा नाम आशु है और मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। वो लोग मुझे मार डालेंगे। इसकी बात सुन ले। मल्लिका ने जिस घर में बताया था आशु और प्रिया है, वहां तो कोई है ही नहीं। ऊपर से आशु का फोन इस जंगल से आ रहा है। पता नहीं वहां से यहाँ कैसे आया हुआ। एक मिनट। आना बेटा, आप यहीं अंदर रहना, ठीक है? ओके अंकल। सर, ये तो मर चुका है। आशु ने जहां से फोन किया था वहां पे गोलीबारी हो रही है। पता नहीं बेचारा कहां होगा। जिस फोन से उसने कॉल किया था, जरा पता करो उसकी लोकेशन इस वक्त कहां पे है। फोन के जीपीएस के मुताबिक उसका लोकेशन तो इसी एरिया में है, पर सर जंगल की तरफ। चलो वहां चल के देखते हैं। रेडी, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सर यहीं पे है, आगे यहीं कहीं। तो इस फोन से आशु ने फोन किया था। लेकिन सर आशु आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये कुछ मैसेज टाइप कर रहा था। रिमझिम? रिमझिम? रिमझिम कौन है? डॉल? रिमझिम तो ये अन्या की डॉल का नाम है। सर इसका मतलब आशु उस डॉल की तरफ इशारा कर रहा था। शायद हमें कुछ बताना चाहता हो। देखते हैं। अन्या, तुझे 2 मिनट के लिए जरा रिमझिम से बात करनी है। थोड़ा बात कर सकता हूँ? ये लो। थैंक यू। रिमझिम, थोड़ी सीक्रेट बात है, बाहर कर लूं? ओके। मैं बाद में बताऊंगा आपको, हैं? सर, इस डॉल में ऐसा खास क्या है? वही तो, आशु ने फोन पे रिमझिम लिखा है। ऐसा लगता है जल्दी जल्दी में हाथ से सिला गया है। सर आशु ने तो नक्शा बनाया है। ये बॉक्स के अंदर ये पैकेट क्या हो सकता है? शायद आशु के घर में जो ड्रग्स थी वो उसने यहाँ छुपा दिया और ये उसका नक्शा लगता है। अब अगर यहाँ नहीं मिला ना तो देख मैं क्या करता हूँ। अंकल सच में मैंने यही छुपाया है। देख छोटे उस्ताद, बहुत उल्लू बनाया तूने हमें। अगर इस बार तेरी बात गलत निकली ना तो तुझे मारने से पहले तेरा सिर उड़ा। नहीं कुछ मत करो। मैं बता रहा हूँ ना, यही छुपाया मैंने। पंचू देख जरा इसके साथ। चल चल चल। आशु
राजीव प्रिया के साथ साथ हम भी इनकी गार्डियंस हैं। यानी बिल्ली, तूने क्या सोचा कि तू राजीव का माल चुरा लेगी और राजीव कुछ नहीं करेगा? अंकल, आप ये सब हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? हम तो आपकी फैमिली है ना। बेटा बिजनेस है, तुझे समझ में नहीं आएगा। माल मिल गया, इनको खत्म कर दो। नो अंकल, अंकल छोड़ दीजिए ना। अंकल आप तो मेरे डैडी जैसे हैं ना। बेटा ये रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ। सुनो, मेरे बेटे जैसा है, थोड़ा प्यार से। राजीव राजीव राजीव, मैंने तुम्हारे लिए काम किया है राजीव। निकल जा यहाँ से। आन्या, चलो उस तरफ आ जाओ। बचाओ बचाओ। अभिषेक अंकल, मेरे पैसों की लालच की वजह से इन दोनों बच्चों को अपनी जान से खेलना पड़ा। सब मेरी गलती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब राजीव अंकल ने किया था। और मुझे पता चल गया था कि मौसी कुछ गलत काम कर रही है, लेकिन मैं चाहता था कि वो पुलिस पकड़ के ना ले जाए। इसीलिए तुमने वो ड्रग्स यहाँ पे छुपा दी और उसका नक्शा आन्या की डॉल में। क्यों? वो डॉल में पुलिस तक पहुंचाना चाहता था ताकि उन्हें पता चल जाए कि ड्रग्स कहाँ है। या तुम तो बहादुर होने के साथ साथ होशियार भी हो, हैं? तो आप मौसी को ले जाएंगे? देखो बेटा, मौसी ने जो कुछ किया है उसकी सजा तो इन्हें भुगतनी पड़ेगी। पर अंकल, अंकल आप मुझे और आन्या को अकेला कर दोगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। देखो अब तुम लोग बहुत छोटे हो, अकेले तो नहीं रह सकते ना। क्या हम इन्हें अनाथ आश्रम भेजेंगे? लेकिन सर, ये दोनों अलग अलग कैसे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं रहेंगे। मेरे एक दोस्त हैं, हस्बैंड वाइफ, उन्हें किसी बच्चे को गोद लेना था, तो वहां पे तुम दोनों एकदम खुश हो गया हैं? अंकल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमें अनाथ आश्रम में नहीं जाना पड़ेगा और हम दोनों साथ में भी रहेंगे। पर अभिजीत अंकल। अरे बेटा, आप परेशान क्यों होते हो? हम लोग आते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको कोई परेशानी ना हो। हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, चॉकलेट खाएंगे। वेरी गुड।
कहाँ है वो पहुंचता ही होगा, यहीं मिलने आना था उसे। कोई आ रहा है। लगता है वही है। एसीपी ही है। शूट। लगता है छुप गया है। कहाँ रह गई वो? अभी तक आई नहीं। कहीं हमें किसी ने बेवकूफ तो नहीं बनाया? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई हमें बेवकूफ बनाए। तो फिर वो है कहाँ? यहाँ हूं मैं। कहाँ है वो? ये रहा। कितना इंतजार करवाया इसने, आखिर मुझे मेरा हार मिल ही गया। तुम्हारा नहीं मैडम, हमारा। इसमें मेरा भी हिस्सा है। तेरा हिस्सा? तू है कौन? हाँ, ये मेरा खानदानी हार है। फिलहाल तो ये मेरे पास है। और आप सब ये मत भूलो कि इसको मैंने ढूंढ निकाला है। और आप सबको मैंने यही शर्त पे बुलाया है कि इसमें मेरा भी हिस्सा पड़ेगा। बड़ी आई हिस्सा मांगने वाली। तू यहाँ से बचकर जाएगी तो तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा ना। ये क्या हो रहा है? ये मेरा हार है। ये कौन है? ये तो महारानी कलावती है। और ये तो 150 साल पहले मर चुकी है। ये वापस कैसे आ सकती है? ये हार मेरा है और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे वारिस को मिलेगा, ना कि तुम लोगों को। नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को यहाँ पर। वापस दे दो मुझे मेरा हार। रुक, मेरा हार मुझे वापस दे दो। बचाओ। एक मिनट। Oh my God! हार? अरे हार कहाँ गया? इतनी मुश्किल से तो मिला था हार और फिर गायब हो गया। सबसे पहले इस लाश को ठिकाने लगाते हैं।
काम तो हो गया। हाँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की थी कौन और इसके पास हमारा ये खानदानी हार कहां से आया। इसके बैग में चेक करते हैं। विजिटिंग कार्ड, कविता। कविता। एक्सक्यूज प्लीज, आप इधर आइए। सर सांसें चल रही हैं। कविता, कविता, कविता जी, कविता जी, कविता जी। कविता जी, किसने किया ये सब? हाँ? हाँ? कौन? 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 हार, हार, हार? हार लेके कविता, कविता जी। संभालिए अपने आप को प्लीज। किस हार की बात कर रही थी, आप जानते हैं? सर मुझे नहीं पता सर, किस हार के बारे में बात कर रही थी सर। चेक कर। है तो ये किसी जान पहचान वाले का काम। पहचान वाला? जी हाँ, दरवाजे पे जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं है, सारा सामान वैसा का वैसा है। इसका मतलब जो भी यहां आया था कोई पहचान वाला ही था। ये देखिए सर, से ये फर्श तोड़ के यहाँ खोद के निकाला गया। ये सब कैसे हुआ है? मुझे नहीं पता सर, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ सर। सर हो सकता है कि यहाँ पर उसी हार को छुपा कर रखा गया हो, जिसके बारे में अभी अभी कविता जी ने बताया। नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा घर बने तो बहुत साल हो गए मैम। हो सकता है सालों पहले वो हार इसमें छुपा दिया गया और आज निकाल लिया गया। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये काम? सर हमारी एक नौकरानी स्नेहा, वो दिखाई नहीं दे रही। मैंने कई बार फोन भी ट्राई किया पर वो उठा नहीं रही। फोन नहीं उठा रही है। आप जरा स्नेहा की कोई फोटो वगैरह दीजिए हमें। इसका मोबाइल ट्रेस करो, पता करो मोबाइल की लोकेशन इस वक्त कहां पे है। सीआईडी, सीआईडी यहाँ क्या कर रही है? आप लोगों में से किसी ने भी इस लड़की को यहाँ देखा है? नहीं, हमने तो इस लड़की को कहीं नहीं देखा। कौन है ये? इसका नाम स्नेहा है। इसने एक घर से हार की चोरी की है और सिर्फ चोरी नहीं की है, उस घर की मालकिन का खून भी किया है इसने। नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। देखिए, हमें यह पता चला है कि वो यहीं पे है। यहाँ वो कैसे आ सकती है सर? ये तो हमारे रिजॉर्ट का प्राइवेट सेक्शन है। वो वहां उस तरफ गेस्ट एरिया में आई होगी शायद। नहीं नहीं नहीं, इसके मोबाइल की लोकेशन यहीं इसी एरिया में है। सॉरी सर, इस बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है सर। पहले फोन उठा नहीं रही थी, अभी स्विच ऑफ हो गया है। कोई बात नहीं, कहां तक भागेगी। अगर आप लोगों को इस लड़की के बारे में कुछ भी पता चले तो फौरन हमें इन्फॉर्म करिएगा प्लीज। जी जी। सर ये तो टूटा हुआ झूमर लग रहा है। खून? क्या हुआ यहाँ पे? हाँ? हमें नहीं पता सर। कुछ तो हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे सर। आप नहीं बताएंगे तो हम पता कर लेंगे। सर रिसोर्ट का पूरा कोना कोना छान मारा, लेकिन उस लड़की के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। कमाल है, फोन की लोकेशन यहाँ पे थी और क्या चक्कर है? लगता है अभी यहाँ पे ताजा ताजा खोदा गया है। सर वो पेड़ पौधे लगाने के लिए खोदा होगा। अच्छा, खोदो भाई, देखो कौन सा पौधा लगाया गया है यहाँ पे।
तो आपके रिसोर्ट के प्राइवेट सेक्शन में आदमी को मार के गाड़ने का काम किया जाता है, क्यों? नहीं सर, हमने नहीं मारा इसे। तो कौन है ये आदमी? हमें नहीं पता सर, हम तो इसे जानते भी नहीं। आंटी, क्या हुआ? ये सब आप लोग कौन है? ये सब हमारे ही बच्चे हैं। जरा देखिए इस आदमी को पहचानते हैं आप लोग? नहीं सर, नहीं सर। सर बहुत ही अजीब बात है, हम तो यहाँ स्नेहा को ढूंढने आए थे और हमें एक लाश मिलती है। देखिए, हम सब खानदानी लोग हैं, राज घराने से हमारा वास्ता है। इस खून से हमारा कोई लेना देना नहीं। सर हमारा यकीन कीजिए, हम नहीं जानते कि ये है कौन। आप लोग कहाँ थे अभी? सर हम लोग रिसोर्ट के पीछे कैंप फायर कर रहे थे। सर इसका नाम कबीर है, अंधेरी में रहता है। कबीर, इसके घर चलते हैं। कमाल हो गया, ये आदमी लैब में पहली बार बिना चिल्लाए आया है। हंस भी तो नहीं रहे आज। हाँ, बहुत सीरियस। और हाथ में ये डब्बा। क्या हुआ सर? क्या है इसमें? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बताने। सर बताइए तो, आखिर है क्या इसमें? देख लो, खुद ही देख लो। ये कैसे हो सकता है? सुन एसीपी साहब, मैं भी अब सीआईडी छोड़ दूंगा, नानी काम करूंगा। एसीपी के बिना काम करने में अब कोई मजा नहीं। जब एसीपी सर जिंदा थे तब तो आप उन्हें बहुत गालियां देते थे ना। मैंने इसकी कभी कदर नहीं की, बहुत कुछ सुनाया इसे, इतनी चली कटी सुनाई, वो सब आके मेरे सीने में लग रही है। किसी ने सर काट दिया एसीपी का, मैं तो सोच भी नहीं सकता कोई एसीपी का सर कैसे काट सकता है। सोचना बहुत दूर की बात है साहब की। सर रखा है ना सामने, इसकी आंख में गोली लगी है, वो गोली ढूंढो और देखो कहां से आई है वो गोली। किसी ने गोली मारी और हाँ, पहले गोली मारी और फिर सर काटा। एक मिनट, हम लोग सीआईडी से हैं, एक मिनट प्लीज। वो कबीर के बारे में नाम मत लीजिए मेरे सामने आप उसका। वो आदमी मेरा पति कहलाने के लायक नहीं है, धोखेबाज कहीं का। पूरी दुनिया के दांत ठीक कर रहा है और अपना ही घर तोड़ डाला। मन तो करता है कि मैं उसके सारे दांत तोड़ डालूं। तो कबीर डेंटिस्ट है? अरे कहाँ का डेंटिस्ट, बेवफा तो था ही, अब क्रिमिनल भी हो गया। भाग गया होगा कहीं पे, भगोड़ा। भगोड़ा? वो अपनी उस असिस्टेंट गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया होगा कहीं पे। मुझे बोल रहा था कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे सब सच पता चल चुका है। मेरे पास सबूत है उसके खिलाफ। अच्छा, तो वो आपको बोल के गया कि कॉन्फ्रेंस जा रहा हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया है? अरे और ऊपर से देखिए कि अभी तक आया भी नहीं है, अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होगा कहीं पे। ये उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। भाग रहे हैं। ये देखिए, यही है वो औरत जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। छोड़ूंगी नहीं मैं इस औरत को। ये स्नेहा? आप लोग इसे जानते हैं? सर मगर ये तो नौकरानी है। अरे ये नौकरानी नहीं, ये मेरे पति की असिस्टेंट है। एक मिनट, आपके पास इसका एड्रेस है? हाँ, मैं अभी लाती हूँ, आप छोड़ना नहीं इसे। कमाल है, स्नेहा के तो बहुत सारे रूप हैं, पता नहीं कितना रूप देखना बाकी है। तो अगर ये कबीर के साथ वहां उस रिसोर्ट में गई थी, तब तो इसको वहां पे होना चाहिए था।
रिसॉर्ट भी देखना होगा और इसका घर भी। क्या की चीफ आग मत करो सर प्लीज। अरे दया, तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, तो तुम अपने काम से पीछे नहीं हट सकते हो। प्लीज सर, खूनी को पकड़ने के और भी तरीके हैं। इनकी आंख के अंदर से गोली निकाल के खूनी मिलेगा, इसकी कोई गारंटी भी तो नहीं है। अरे ये क्या हो गया है? एक कटा हुआ सिर देखा और बैठ गए। हमारे दिल में एसीपी साहब के लिए अभी भी उतनी ही इज्जत है। तो अब गोली निकाल करके देखते। राज, 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 कहीं वो महारानी तो से नहीं ले गई। चलो चल के देखते। क्या चल क्या रहा है यहाँ? हाँ? आप लोगों ने हमसे झूठ बोला कि स्नेहा यहाँ पे नहीं आई थी। चलो अब सबके सब सलाखों के पीछे, वही बताना सब कुछ तुम लोग। सर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे राज को बचा लीजिए। वो महारानी है ना, उसे लेके चली गई, वो मारने लगी उसे। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब उसे खून के पास से मारा है? नहीं, उस महारानी की आत्मा ने मारा मेरे बेटे को। सब मरोगे, सब मरोगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं? अगर कोई आत्मा होती तो ये काटने के निशान नहीं होते। आत्मा तो नहीं होती। नहीं, इसे जरूर कलावती नहीं मारा है। वो यहाँ अपना हार लेने आई थी। सचिन, वो निशान देखो, लगता है जिसकी सिर में मारा है, मारने के बाद इस तरफ गया है। जयंती, लाश को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। आप लोग प्लीज यहीं रुकिए। बोलो तुम। ये रोशनी बंद करो। तुम हो कौन? सुनाई नहीं देता क्या? रोशनी बंद करो। फ्रेडी, तुम लोग कौन हो? जाओ यहां से, जाओ। फ्रेडी, फ्रेडी? कौन फ्रेडी? ये हो क्या तुम्हें? होश में आओ, तुम फ्रेडी हो? नहीं नहीं, मैं कौन हूं? तुम सीआईडी ऑफिसर फ्रेडी हो। इस तरह से क्या देख रहे हो? तुम हम लोगों को पहचान नहीं रहे हो? फ्रेडी पहचानो। मुझे खून पसंद है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हो क्या तुम्हें? मुझे खून पसंद है और तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे यही आना था। तुम लोग जाओ। पागल मत बनो। जाओ तुम लोग। चलो मेरे साथ। रेडी? ये क्या है? एक मिनट। दांत? सर ये तो खून पिपास वाले दांत है। ये दांत तुम्हारे पास कहां से आया? ये मेरे दांत है। हाँ? मुझे दे दो। छोड़ो। मुझे खून पीना है, इसके बिना मैं खून कैसे पीऊंगा? रेडी को हो क्या क्या है? एक मिनट। कितने लोगों का खून करवाओगे तुम लोग? हाँ? बताओ स्नेहा कहां है? तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला है, झूठ। और अब अगर तुम लोगों ने नहीं बताया तो ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा और तुम लोग की जान भी खतरे में पड़ जाएगी, समझे? अब कोई बताएगा? मैं बताती हूँ आपको, स्नेहा कहाँ है। हम तो खुद इसे नहीं जानते थे, बल्कि इसने हम सबको फोन करके बुलाया था कि हमारा पुश्तैनी हार इसके पास है। बस हम वो हार लेने आए थे और पता नहीं ये महारानी कलावती कहाँ से आ गई। वैसे ये महारानी कलावती है कौन? इस रिसोर्ट से पहले यहाँ एक महल था और ये महल महारानी कलावती का ही था। तो ठीक वैसे ही निशान है जैसे राज के गर्दन पे था। ये कैसे हो सकता है? सर कहीं फ्रेडी सर? नहीं जयंती, फ्रेडी नहीं। खून चाहिए। क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? हो क्या तुम्हें? मुझे प्यास लगी है। लो, छी! ये पानी नहीं,
मुझे खून चाहिए। दया, फ्रेडी ठीक बोल रहा है, खून इसी ने पिया है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ, इन दोनों लाशों की गर्दन में जो सलाइवा मिला है उसका डीएनए फ्रेडी के डीएनए से मैच करता है। ये सब बकवास है, फ्रेडी ऐसा नहीं कर सकता। फ्रेडी लोगों का खून पी रहा है, वो खून पिपास हो गया है। फ्रेडी डॉक्टर साहब आ जाओ। प्लीज फ्रेडी क्या है? तुम्हें और कोई सबूत चाहिए? मुझे खून चाहिए, खून चाहिए मुझे। फ्रेडी वाकई में खून पिपास बन गया है। लेकिन कैसे सर? और सालुके साहब ये सब क्या हो रहा है? फ्रेडी तो इन दोनों को जानता भी नहीं है, तो फ्रेडी क्यों करेगा ये सब? सबका खून पी जाऊंगा, बहुत दिनों से प्यास लगी है। दया, इसे सेफ रूम में ले जाओ, ध्यान रखना इसका, छोड़ना मत, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। एक मिनट, एसीपी साहब का मैसेज? ये तो कटोरी टंगता है। ये जिंदा है? कटोरी जिंदा है। तो फिर ये सब क्यों? आई एम सॉरी दया, लेकिन सॉरी बोल दिया तो हो गया। सर आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोग के ऊपर क्या बीती होगी। मैं तुम लोगों के सामने, बाकी लोगों के सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि कटोरी जिंदा है भी या नहीं। और ये सारा प्लान डीसीपी चित्रोले के साथ हमने बनाया था। डीसीपी चित्रोले ये बात जानते थे? हाँ, कमाल है, आपने एक झटके में हम सबको पराया कर दिया। क्या कह रहे हो दया? ऐसा कभी हो सकता है? ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है सर, बताइए। डीसीपी चित्रोले ये बात जानते थे, मगर आपने ये बात हमें नहीं बताई। वो आदमी आपका रबर का चेहरा लेके यहां पे आया था सर, हमारी भावनाओं के साथ खेला है चारों साहब ने। चित्रोले किस तरह का आदमी तुम अच्छी तरह से जानते हो। असली बात तो यह है कि मैं तुम लोगों को खतरे में डालना नहीं चाहता था। पता नहीं था मुझे कि कटोरी का आखिरी शिकार कौन हो सकता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो जिंदा है भी या नहीं, और इसीलिए डीसीपी चित्रोले के साथ जंगल के शूटआउट का प्लान बनाया और कटोरी सामने आ गया जिंदा। एक्सक्यूज मी, सुनिए। जी कहिए। ये स्नेहा का घर यही है क्या? हाँ, लेकिन आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। स्नेहा ने फिर से कुछ किया है क्या? फिर से? क्या मतलब? 6 महीना पहले ही तो वो जेल से आई थी। वो छोटी मोटी चोरियां करती थी, लेकिन आप ये सब किसी को बताइएगा मत। नहीं, आप घबराइए मत। थैंक यू वेरी मच। जी। निखिल, पंकज, ये सारे पैसे छुपा के रखे।
के घर की फोटो है। घर का ब्लूप्रिंट। ये वीर के घर का नक्शा है। सर ये देखिए, हार काफी महंगा लगता है। देखिए डिजाइन कितना बड़ा है। तो इस हार की वजह से सब हुआ है। काफी पहले से ही सारी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन सर उसे इस हार के बारे में कैसे पता चला होगा? किसी ने तो बताया होगा। इसका मतलब है कि स्नेहा के साथ कोई और भी शामिल है इन सबके पीछे। कौन हो सकता है इसके पीछे? ये स्नेहा के फोन का रिकॉर्ड्स है ना हमारे पास। पता करो कि पिछले 6 महीने में उसने सबसे ज्यादा बार किससे बात की है। इस हार का राज तो फोन नंबर ही बताएगा। क्या बात है सर? सब ठीक तो है? आपने अचानक फ्रेडी को लेकर यहाँ पे आने को कहा? दया, समस्या है। हमें इस रक्त पीपस अटैक का कारण पता चल गया है। आप लोग मेरी परेशानी क्यों नहीं समझते? मैं एक खून पिपासु हूं। खून चाहिए मुझे। यार सालुंकी, कुछ तो करना पड़ेगा तुझे। इसकी हालत तो और भी खराब होती जा रही है। सर, मुझसे तो फ्रेडी की हालत नहीं देखी जा रही सर। सचिन, फ्रेडी खून पिपासु नहीं है। दया, दरअसल फ्रेडी के खून में हमें नींद की गोलियों के अंश मिले। हाँ भैया, फ्रेडी को नींद की दवाइयां देकर उसे हिप्नोटाइज किया गया है। नींद में उसे यकीन दिलाया गया है कि वो एक खून पिपासु है। फ्रेडी, एक बात बताओ, कब से तुम नींद की गोलियां ले रहे हो? फ्रेडी, एक मिनट सर, भाभी जी तो घर पे है नहीं। फ्रेडी, तुम आजकल खाना कहां पे खा रहे हो? हाँ? रमेश, मेरा बावर्ची मेरे लिए खाना बनाता है। माय गॉड। सर ये सीढ़ी बाहर मिली है। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। चलो चलो। हेलो एसीपी भाई, तुम लोगों ने मुझे मिस तो नहीं किया। मुझे लगा कि तुम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया हो कि उस दिन मैं जेल में बचा कैसे। तो सोचा खुद ही बता दो। याद है भैया? उस दिन ये पट्टा मेरे गले में था। ये इंजेक्शन छोटा है लेकिन कमाल का है। इसे इंसान की नब्ज में डाल दो तो धीमी हो जाती है और थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। मैंने इसका इस्तेमाल किया और साथ ही मैंने गोली चला दी। इसकी आवाज सुनकर तुम लोग अंदर आए और जो कैप्सूल मेरे दिल के करीब था वो मैंने रिमोट के जरिए चला दी। तुम लोगों को लगा कि मैं तो गया। आगे आगे देखो होता है क्या। वक्त शुरू हो चुका है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। बैठो रमेश। खून चाहिए मुझे। अरे बैठो, मुझे खून चाहिए। खून चाहिए मुझे। लगता भाग गया सर ये रमेश। ये रमेश भाग कर जाएगा कहां? घर की अच्छी तरह से तलाशी ले लो, देखो क्या वो चीज मिलती है क्या जिसकी वजह से फ्रेडी की ऐसी हालत हो गई। सर ये किचन के डस्टबिन में से नींद की दवाई मिली है। लगता है फ्रेडी सर को ये दवाई दी गई है। लेकिन सर ये पता कैसे चलेगा कि किस चीज से हिप्नोटाइज किया गया इसे? सर, फ्रेडी के कमरे से एक खिलौना मिला है। इसमें से तरह तरह की आवाजें हो रही सर। मुझे
खून चाहिए, मुझे खून की प्यास लगी है। आपने मुझे मारा सर? तुम होश में आ गए? अभी भी कान में घंटियां बज रही है। यार क्या करता, तुम काटने लगे थे। अरे सर, ये हथकड़ियां तो खोलो। थैंक यू सर। फ्रेडी, ये खिलौना किसने दिया तुम्हें? रमेश ने, मेरे बावर्ची ने। सर वो दामिनी यही रहती है जिसने स्नेहा को सबसे ज्यादा कॉल्स किए थे। सर यहाँ तक कि वो हार चोरी होने के कुछ घंटों पहले भी दोनों की बात हुई थी। सर वो रहा उसका घर, ये वाला। घर तो खुला है। कौन है? दामिनी जी। कौन है? कौन है बेटा? हम लोग सीआईडी से हैं, हमें दामिनी से मिलना है। मैं ही दामिनी हूँ। क्या? आप दामिनी हैं? हाँ बेटा। आप किसी स्नेहा को जानती हैं? कौन स्नेहा? दामिनी जी, आपके फोन से सबसे ज्यादा बार कॉल स्नेहा को की गई और आप स्नेहा को नहीं जानती? मैं नहीं जानती। देखिए, स्नेहा एक औरत थी जो किसी महारानी कलावती का हार लेके भागी थी, अब उसकी भी मौत हो गई है। क्या? वो हार उसके हाथ लग गया? नहीं, नहीं, एक मिनट प्लीज, आप शांत हो जाइए। दामिनी जी, एक मिनट, संभालिए अपने आप को। आप उस हार के बारे में कैसे जानती हैं? मेरी बेटी को बचा लो, उसी ने फोन किया होगा और स्नेहा को वो हाथ चुराने के लिए कहा होगा। मैंने उसे कहा था ये हार उसकी जान ले लेगा। एक मिनट प्लीज, शांत हो जाइए। ये कौन है आपकी बेटी और ये हार का क्या चक्कर है? मेरी बेटी रूपा उस हार की असली वारिस है। वो रानी लीलाबाई की बेटी है। लीलाबाई महारानी कलावती की पोती है और मैं उस लीलाबाई की दासी थी। कुछ लोगों ने रानी लीलाबाई को उसकी रियासती संपत्ति के लिए उसकी हत्या कर दी और वो हार भी वही लोग चुराना चाहते थे। तो वो हार लीलाबाई के बाद रूपा को मिलने वाला था? हाँ बेटा, जब रानी को पता चला कि कुछ लोग उस हार को चुराने वाले, उसने वो हार कहीं छुपा दिया और अपनी बेटी रूपा को मुझे सौंप दिया ताकि वो जिंदा रह सके। तो ये रूपा रानी लीलाबाई की बेटी है जिसे आपने पाला है? रानी साहिबा ने मुझसे कहा था कि मैं उसे दुनिया की नजरों से बचा के पालूं और जब वो बड़ी हो तो उसे सब कुछ बता दूं। मैंने उसे बता दिया कि वो एक राजकुमारी है और कैसे उसके रिश्तेदारों ने उसकी माँ की हत्या कर दी और उसके पूर्वजों की सारी संपत्ति को हड़प लिया। बेटा, अच्छा, तो आप रूपा अपने उन खूनी रिश्तेदारों से बदला लेना चाहती है, इसीलिए ये सब हो रहा है। रिसोर्ट में जितनी फैमिली है उन्होंने ही लीलाबाई को मारा है। अरेस्ट करो सबको और इस रूपा की फोन की लोकेशन ट्रेस करो, पता करो इस वक्त कहाँ है। उससे जल्द मिलना होगा। हार का है। ऐसे नहीं, पहले मेरे हिस्से के 50% मुझे दे दो। अपनी हद में रहे, जितने पैसे तय हुए थे उतने तुझे मिल जाएंगे। बातें तो बहुत होती है सुहानी मैडम, इस वक्त ये हार मेरे पास है तो सौदा भी अब मेरे हिसाब से होगा।
पता था मुझे, हार देखकर तेरी नीयत फिसलेगी जरूर। चल हार निकाल, मैं भी पूरी तैयारी से आई थी। जल्दी हार निकाल। सीआईडी सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेगुनाह हूं सर। चुप! फ्रेडी के बावर्ची रमेश, तुमने फ्रेडी को नींद की गोलियां खिलाई ना? और आप राजकुमारी सुहानी जी उर्फ रूपा जेल जाने की तैयारी करो। तुम्हारे बारे में तो हम सब कुछ जान गए अभी। हाँ सर, मैंने किया ये सब। महारानी की आत्मा के पीछे में मैं ही हूँ। मैंने महारानी का मुखौटा पहन के सबको डराया और फिर उसे मार दिया। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। नेहा मरने वाली है और गले पे दांत के निशान के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस उन लोगों को सबक सिखाना चाहती थी जिन लोगों ने मेरी माँ पे अत्याचार किए। तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? फ्रेडी को किसने फंसाया? हम जानते हैं कि डॉक्टर कबीर, जो कि एक डेंटिस्ट था, उसका इस्तेमाल किया तुमने और वो नकली खून पीने वाला दांत बनवाया और उसके बाद तुमने डॉक्टर को मार दिया ताकि ये राज किसी के सामने ना आए। और फिर उतनी ही चालाकी से तुमने राष्ट्रीय खानदान के बच्चों से दोस्ती की और उनसे घुल मिलकर तुम यहां पर आई ताकि तुम महारानी के वेश में बड़ी आसानी से सबको मार सको। क्यों? ये सब तुम्हारा ही किया धरा ना? मेरे साथ कोई और भी शामिल है। हाँ सर, और उसने हमसे झूठ भी बोला कि वो इस परिवार से बदला लेना चाहता है। कौन है वो? लड़की मार दी? जी सर। नेकलेस? जी सर। गुड, वेरी गुड। सॉरी, काम खत्म, आदमी खत्म। कटोरी टमटा, ये सारा किया कराया तुम्हारा है और वो भी इस हार के लिए। हाँ, क्योंकि ये मेरा है। ये हार तुम्हारे किसी काम का नहीं है। हमारे पास तुम्हारे लिए एक हार है और तुम्हें यहीं पे दूं या ब्यूरो में? तो कोई ना कोई चाल तो जरूर चलेगा। अब कोई और भी चाल बची है ना तो खेल लेना जल्दी, क्योंकि तेरा बाप का घड़ा भर चुका है।
अब देखते रह क्या असर करते हैं हम लोग। और हाँ, बुरा वक्त अब तेरा शुरू हो गया है। Is it? टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। कोई बात नहीं, ये राउंड सीआईडी ने जीता। लेकिन क्या है ना कि तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे कि मेरा अगला दाव कब और कहां पर है। इसलिए अगला नहीं जीतूंगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।